Hello, dear students. Good morning, all of you. I am Raviraj, and I am the director of Sensible Science Coaching Center. Dear students, मैंने कल आप लोगों को ट्रिगोमेट्री के बारे में पढ़ा है। ट्रिगोमेट्री के जो बीटीसी बुक होते हैं, उस बुक से मैंने आप लोगों को कल बताया था। कल सीरियल नंबर से डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को 1 और 2 5 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए थे, प्रूव करके। और डियर स्टूडेंट्स 5 के पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5, जो कि बिल्कुल इजी और आसान है डियर स्टूडेंट्स। तो आप उसे घर में बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होने के कारण से मैं उसे नहीं बताया। आप यदि कमेंट बॉक्स में यदि बोलते हैं तो हम उसको फिर बता देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स जो टफ मेरे पास बुक में है, वैसे हिसाब को आपको हम है ना सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कल हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम 5 का 1 और 2 पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोमेट्री का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्री का डियर स्टूडेंट्स। 5 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 होगा। डियर स्टूडेंट्स कल आपको इस बुक के बारे में पढ़ाए थे, बताया गया था कि ये बुक से ही हम पढ़ाएंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग बुक है, काफी इंपोर्टेंस बुक है। इससे आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में काफी मैथ आते हैं, इसलिए हम इसी को सबसे पहले बनाने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि आप कमेंट बॉक्स में कोई भी बुक कहेंगे तो हम कोई भी बुक से आपको सारा मटेरियल बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आज हम लोग तीसरा नंबर 3rd नंबर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। आपके पास प्रूव करने के लिए दिया गया है प्रूव्ड दैट, आपको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स 3 नंबर के। 3 नंबर में क्वेश्चन है आपके पास tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। बहुत ही बेहतरीन हिसाब है डियर स्टूडेंट्स और बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंस हिसाब है। आप यदि पिछले साल का इसका क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे ईयर में ये सारा क्वेश्चन डाला गया है डियर स्टूडेंट्स। तो तीसरा नंबर में क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कल बताया था कि LHS बराबर RHS, यानी LH से RH लाके दिखाना है। तो कल हम लोग पढ़े थे डियर स्टूडेंट्स LH से, तो यहां पर हमें प्राप्त है वी हम मुझे दिया गया, क्या दिया गया LHS। सबसे पहले डियर स्टूडेंट देखना है LHS में क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर लाना है क्या डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस sec थीटा इंटू क्या लाना है cos थीटा। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से डियर स्टूडेंट्स आपको बताया जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स किस तरह इसको हम लोग बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप जानते होंगे आज का लेवल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हार्ड नहीं। आज का लेवल जो है डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी और बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल इजी और नॉर्मल होना चाहिए, ताकि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। लेवल हार्ड नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो कैसे इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम इजी तरीका से हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां ये देखना है, ये tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा और ये cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। इसमें ऐसा किया जाए डियर स्टूडेंट्स कि सबसे पहले यदि ये tan थीटा है तो ये टोटल जो टर्म है उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, या तो यदि cot थीटा है तो टोटल टर्म को हम लोग क्या करेंगे cot में कन्वर्ट कर देंगे। एक बेसिकली नॉलेज लेना है, tan को यदि पूरे हम tan में कर देते हैं इससे भी बनता है, अब cot को यदि cot में तब्दील कर देते हैं तो इससे भी बनता है। तो tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा कैसे हम बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग
टेन को रहने देते हैं, कोट को कन्वर्ट करेंगे टेन में। सबसे पहले मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, टेन थीटा बटा 1 माइनस, ये कॉट है डियर स्टूडेंट्स, आपको हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? तो कॉट थीटा यानी 1 बाय टेन थीटा, कॉट का उल्टा क्या होता है 1 बाय टेन थीटा, तो टेन थीटा 1 माइनस कॉट का क्या होता है 1 बाय टेन थीटा। तब कॉट के बदले में क्या लिखेंगे 1 बाय टेन थीटा प्लस कॉट के बारे में फिर हम जानते हैं कि कॉट का उल्टा होता है 1 बटा टेन थीटा, अब बटा में क्या है 1 माइनस टेन थीटा। फिर ध्यान दोगे, सबसे पहले 10 को 10 में रहने दिए डियर स्टूडेंट्स, 1 को 1 रहने दिए, माइनस का माइनस रहने दिए, कॉट थीटा को क्या किए, कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1 बाय टेन थीटा, तो कॉट के बदले में हम क्या देंगे 1 बाय टेन थीटा, प्लस का क्या रखेंगे प्लस रखेंगे। फिर ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ कॉट है, अभी हमने क्या बताया कि कॉट को किस में बदलना है 10 में बदलना है, तो कॉट के बदले में क्या लिखेंगे 1 बाय टेन थीटा, 1 का 1 रहने देंगे, माइनस टेन थीटा को टेन थीटा, 10 को नहीं बदलना क्योंकि सारा कॉट को 10 में कन्वर्ट करना है, इसलिए 10 को क्या करना है 10 में ही रहने देना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला स्टेप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है टेन थीटा 1 माइनस 1 बाय टेन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा देखते हैं, इसके नीचे यदि हम 1 मान लेते हैं तो ऊपर वाले अंश और नीचे वाला हल, तो ऊपर वाला अंश जो होता है इसे हम नोमिनेटर कहते हैं, और नोमिनेटर, और नीचे वाला जो हल होता है वो डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी अंश बटा हल। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या करना है, टेन थीटा 1 बाय 1 माइनस 1 बटा टेन थीटा, ये अपना टर्म में आ गया। अब इसके बारे में देखते हैं, 1 बाय टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। यदि डियर स्टूडेंट इसके नीचे भी हम 1 मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना है 10 का 10 लिखना है, टेन थीटा बटा ये टेन थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है टेन थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि टेन थीटा माइनस 1 का एलसीएम क्या हुआ टेन थीटा, 1 को यदि टेन थीटा से भगा देते हैं तो ये टेन थीटा होता है, 10 को 1 से गुना करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये टेन थीटा होता है। बिल्कुल आसान तरीका लग रहा होगा। फिर 10 को भागा यदि 10 से देते हैं तो 1 में कट जाएगा, और 1 को यदि 1 से डियर स्टूडेंट गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। बिल्कुल आसान तरीका है। फिर से एक बार देख लें, 10 को हम लोग 10 में लिखेंगे, टेन थीटा 1 का एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा होगा, 1 को डिवाइड यदि 1 को डिवाइड हम 10 से करते हैं तो टेन थीटा, और 10 गुना 1 करते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होता है टेन थीटा। यदि ये 10 को हम डिवाइड करते हैं टेन थीटा से फिर क्या होता है 1, और 1 गुना फिर 1 करते हैं तो क्या होता है 1। इसका साइन क्या है डियर स्टूडेंट माइनस, तो क्या देंगे यहाँ पर माइनस, ये बिल्कुल टर्म का काम हो गया। अब प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस देंगे। अब हम लोग एक नियम यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाहरी गुना बाहरी, भीतरी गुना भीतरी, यानी बाहर बाहर गुना और फिर भीतर भीतर गुना। तो बाहर गुना बाहर क्या होता है देखिए, 1 बाय टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा बटा 1। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यानी बाहर 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 है ना, एक गुना होता है बाहर गुना बाहर, बाहर बाहर और भीतरी भीतरी। देखिए ये भीतरी भीतरी है, ये भीतर भीतर और ये बाहर बाहर। तो यहाँ पर ये समझना है कि ये भीतर भीतर क्या होता है और बाहर बाहर क्या होता है, यानी भीतर भीतर और बाहर बाहर। बिल्कुल आसान तरीका से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये बाहर बाहर, देखिए ये बाहर है ये भी बाहर है, तो 1 को यदि 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट 1 होता है। अब हम क्या बोले बाहर गुना बाहर और भीतर गुना भीतर, तो बाहर गुना बाहर यानी 1 गुना 1 तो 1 होता है। फिर क्या बोला गया भीतर गुना भीतर, तो यानी टेन थीटा भीतर में है, 1 माइनस टेन थीटा भी भीतर है, ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले होगा टेन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस टेन थीटा। ये बिल्कुल आसान तरीका से आ गया डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय टेन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस टेन थीटा। अब हम लोग को क्या देखना डियर स्टूडेंट्स कि अब यहाँ पर देखना कि ये जो 10 है 10 ऊपर में जाके गुना होगा, तो ये 10 गुना 10 करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या होगा 10 थीटा माइनस 1 होगा। ये प्लस का साइन है डियर स्टूडेंट, प्लस देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 1 बटा टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पर क्या लिखना है 1 का 1 देना है, फिर मेरे पास 10 थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस टेन थीटा। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर क्या देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 10 स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 बटा टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा। थोड़ा सा देखना है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आधार देखना है, हर को देखना है, टेन थीटा माइनस 1 और यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा। देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। यहाँ क्या देखना, टेन थीटा माइनस 1, यहाँ 10 है पॉजिटिव और जबकि यहाँ पर 10 है नेगेटिव। इसको फॉलो करेंगे आप लोग, यहाँ 10 है क्या माइनस में और यहाँ क्या देख रहे हैं 10 प्लस में, तो बताइए इसका एक्शन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसको लेना होगा। लेने के बाद क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा अभी तुरंत दिखा रहे हैं आपको, देखिए
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस वन। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा बटा टेन स्क्वायर थीटा बटा, फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस वन, प्लस का साइन देंगे। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहां हम क्या देखते हैं, वन है तो सबसे पहले यहां पर हम वन देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहां दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि इसका माइनस कोमा ले लिया है, टेन थीटा के पहले माइनस कोमा लेंगे तो सबसे पहले माइनस देंगे, और यहां डियर स्टूडेंट टेन थीटा। तो सबसे पहले ये देखना है कि यदि हम माइनस कोमा लेते हैं तो जो माइनस होता है वो प्लस होता है, और जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। कब, जब हम लोग कोमा लेते हैं तब। तो यहाँ पर टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा, तो यदि हम माइनस कोमा लेते हैं, टेन थीटा मेरा पर माइनस में है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लस में। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमको यहाँ देना होगा टेन थीटा। अब जो प्लस होता है वो क्या बन जाता है, माइनस में। तो बिल्कुल ये प्लस वन है, प्लस क्या होना चाहिए, माइनस वन। बिल्कुल यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग माइनस में रखेंगे। अब हमारे पास बोर्ड पर देखने पर ये पता चलता है कि टेन थीटा माइनस वन और ये टेन थीटा माइनस वन बिल्कुल इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कुछ समय और लगेगा इसमें, बिल्कुल आसान तरीका है, टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा माइनस वन। अब डियर स्टूडेंट ये देखना कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। आप लोगों को पता होगा साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन पता होगा कि ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस, तो यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, और यहां पर होगा डियर स्टूडेंट्स टेन थीटा ब्रैकेट बंद टेन थीटा माइनस वन होगा। इस तरह से हमारे पास प्राप्त हो गया ये। अब देखना है कि अंश बटा हर में लघुत्तम किस तरह लिया जाएगा। टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा ब्रैकेट बंद टेन थीटा माइनस वन। अब यहां पर डियर स्टूडेंट लघुत्तम हम लोग क्या लेंगे, यहां लेंगे टेन थीटा और लेंगे ब्रैकेट बंद में टेन थीटा माइनस वन। अब क्या करते हैं, यदि टेन थीटा माइनस वन को टेन थीटा माइनस वन से भागा देते हैं तो क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा गुना टेन स्क्वायर करते हैं तो यहां पर डियर स्टूडेंट टेन क्यू थीटा होता है, और टेन थीटा माइनस वन को टोटल डिवाइड करेंगे, टोटल मिल रहा है हर अलग, टोटल डिवाइड करेंगे तो वन बार में कट जाएगा, और वन गुना वन करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या होना चाहिए, वन वन। तो इस तरह से टेन क्यू थीटा माइनस वन बटा टेन थीटा ब्रैकेट वन टेन थीटा माइनस वन। फिर अगला टर्म क्या होगा, यहां लिखेंगे टेन क्यू थीटा माइनस वन। तो वन पर यदि हम पावर 3 ले ले कोई प्रॉब्लम नहीं, और क्योंकि ये मानने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला तैयार होता है, जो कि फॉर्मूला हम जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब इसके बाद क्या रखेंगे, यहां रखेंगे टेन थीटा ब्रैकेट बंद टेन थीटा माइनस वन। तो यहां तक हम लोग ने देखा डियर स्टूडेंट्स कि टेन क्यू थीटा माइनस वन क्यू बटा टेन थीटा ब्रैकेट वन टेन थीटा माइनस वन। तो डियर स्टूडेंट यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फिर आगे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इसका अगला स्टेप में देखिए। इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहां पर आप लोगों को हम बता रहे हैं, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला हिसाब है, प्रूफ को ज्यादा शॉर्ट में हम बना नहीं सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल पर्संस टू मेक द प्रॉब्लम इन शॉर्ट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर टेन क्यू थीटा माइनस वन का होल क्यू टेन थीटा ब्रैकेट वन टेन थीटा माइनस वन। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे आपके पास एक प्रॉब्लम हो गया, टेन क्यू थीटा माइनस वन, यानी यहां पर एक फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। आप यदि ए क्यू माइनस बी क्यू का अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो आप यहां पर फंस जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपको यहां पर जानना होगा कि ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम इसका फॉर्मूला के बारे में भी बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इस फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला आपको पहले हम यहां बता देते हैं, फॉर्मूला ए क्यू और ये बी क्यू है डियर स्टूडेंट्स। इसी फॉर्मूला पर टेन क्यू थीटा माइनस वन का होल क्यू है। तो ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट्स। इसी फॉर्मूला पर इसको हमको तोड़ देना है। सबसे पहले टेन क्यू थीटा है माइनस वन का होल क्यू, तो देखिए इसी फॉर्मूला क्या लिखे पहले ए माइनस बी। तो चलिए आप भी यहां देखें, सबसे पहले टेन क्यू थीटा माइनस वन, ए के स्थान पर क्या है 10, तो यहां पर क्या रखना चाहिए, सबसे पहले टेन थीटा। उसके बाद क्या है माइनस वन, तो बी की जगह पर क्या है 1, तो यहां पर रखेंगे माइनस वन। फिर क्या है डियर स्टूडेंट मेरे पास ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या रखना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है ए बी, यानी टेन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए टेन थीटा।
अब प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होना चाहिए 1 का 1 हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला पर टूट गया। नीचे मेरे पास क्या है tan थीटा ब्रैकेट बंद tan थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 बिल्कुल मिल गया। आप आसानी से अंश और हर को काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 कट गया। आपके पास बचता क्या है, आपके पास शेष में बच रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में 1, और टोटल के नीचे में क्या बच रहा है डियर स्टूडेंट्स tan थीटा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे tan थीटा लिखेंगे। अब क्या करना है, सभी का अधिकार tan थीटा पर है, सभी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांट देना है। tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा, फिर इसके लिए क्या करेंगे tan थीटा बटा tan थीटा प्लस 1 बटा tan थीटा। बिल्कुल आसान तरीका डियर स्टूडेंट्स। तो अब यदि स्क्वायर को काटते हैं तो ये tan थीटा समाप्त होता है, tan को काटते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, 1 बटा tan को tan में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ क्या प्राप्त होता है, ये tan थीटा, इसको दोनों को भागा देने पर क्या है 1, अब प्लस 1 बटा tan किसके बराबर होता है, ये cot थीटा के बराबर होता है। तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ डियर स्टूडेंट, tan थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा। तो अब इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि tan का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा प्लस 1 का 1 रहने देंगे। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा क्या होता है sin थीटा। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, tan का फॉर्मूला sin बटा cos, 1 का 1, अब cot का फॉर्मूला क्या हुआ cos बटा sin। अब हमें यहां पर क्या लेना है, थोड़ा सा एक एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब मेरे पास लास्ट स्टेप आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ध्यान देंगे यहां पर, अब यदि cos थीटा और sin थीटा को एलसीएम लेते हैं तो ये प्राप्त होता है डियर स्टूडेंट्स sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यदि cos को डिवाइड cos से करते हैं तो बचता मेरे पास sin, और sin गुना sin करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। और यदि 1 इंटू साइन इंटू cos करते हैं तो यहां प्राप्त होता है sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर यदि sin को डिवाइड करते हैं sin से, cos गुना cos करते हैं तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग क्या करेंगे, sin स्क्वायर cos स्क्वायर को साथ में रखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा, बटा में क्या होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। बिल्कुल आसान तरीका है। अब डियर स्टूडेंट यहां देखते हैं कि sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ये डियर स्टूडेंट 1 होता है, प्लस यहां लिखेंगे sin थीटा और इंटू क्या करेंगे cos थीटा। अब हमारे पास क्या है, दोनों को अलग करना है, sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहां पर रखना है 1 बटा sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब क्या करना है, sin थीटा cos थीटा कट जाएगा 1 के बारे में। अब इसको रखेंगे 1 बटा sin थीटा इंटू 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटा sin का क्या होगा डियर स्टूडेंट cosec थीटा, 1 बटा cos का क्या होगा डियर स्टूडेंट sec थीटा, और प्लस 1 को 1। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मेरे पास प्रूव करने के लिए क्या आता है cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1। तो हमें क्या करना था सिद्ध कि टोटल इसको क्या करना था, फॉर्मूला को cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस 1 में लाना था। इस तरह से डियर स्टूडेंट LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट तो नहीं है, लॉन्ग ही प्रोसेस है, जो कि हमको 10 में बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों को काफी समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। यदि किसी जगह आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो